नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लगातार सूर्य पेज के ऊपर अलग-अलग कवरेज देखते आ रहे हैं। सूर्य पेज पटना का ही नहीं बल्कि इटावा जिले का या कहें यूपी का एक ऐसा चैनल बनने जा रहा है जो अलग-अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को लेकर आता है, आपसे रूबरू कराने का काम करता है। ऐसे हमारे साथ आज मौजूद हैं एक यूथ और यंग जनरेशन या कह सकते हैं कि यंग जनरेशन के लिए अपने आप में एक इंस्पिरेशन देने वाले व्यक्ति नितिन जी। बहुत नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड। कैसा लगा जब हम लोग थोड़ा लेट होके आए आपके पास? सर, इट्स अ ट्रेंड ओवर हियर विद इन अ लोकेलिटी कि थोड़ा सा 10-15-20 मिनट लेट को लेट नहीं माना जाता है, तो मैं ये मानते हुए चलता हूँ आप बिल्कुल भी लेट नहीं आए। नितिन सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है जी, तो वो सुना है वो मैं बाद में बताऊंगा जी। तो शुरुआत में आपसे यही करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप मेरे ऑडियंस को, जो मेरे दर्शक हैं, सुनने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, उन्हें आप अपना बचपन से लेके अभी तक का एक संक्षिप्त में बता दीजिएगा। श्योरली सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आई हैव बीन वेरी ग्रेटफुल, वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ईश्वर ने, भगवान ने इस तरीके के परिवार में जन्म दिया जहाँ पर मैं अपनी एजुकेशन अपने मन मुताबिक और कुछ अच्छी संस्थाओं में, अच्छे स्कूलों में करने का मौका मिला। मेरी स्कूलिंग स्टार्टिंग में भतना लोकल में भी हुई है। फर्स्ट क्लास तक, नर्सरी केजी और फर्स्ट क्लास तक मैं भतना में पढ़ा हूँ। उसके बाद मुझे दिल्ली, फिर उसके बाद ग्वालियर और उसके बाद इटावा विवेकानंद स्कूल में भी पढ़ने का मौका मिला है। तो इन सभी जगहों के एक्सपीरियंसेस मेरे पास बहुत अच्छे रहे हैं और हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला है। और आज के समय में भी मैं कह सकता हूँ बड़ी आसानी से ये बात कि जो मेरे स्कूल का एक्सपीरियंस था, जो मेरी हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस था, जो अलग-अलग शहरों के स्कूल्स में जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की थी, इन सभी जगहों की जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी, वो कलेक्टिवली मैं यहाँ पर देने का प्रयास कर रहा हूँ। स्कूलिंग के बाद में आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे एडमिशन मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। मास्टर्स मैंने अपने बेंगलोर से की। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या थे? सर, मैंने बीकॉम ऑनर्स किया था। जी, ग्रेजुएशन किया था मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया था मीडिया मैनेजमेंट में बेंगलोर से। बेंगलोर में मीडिया मैनेजमेंट के दौरान मास्टर्स करते हुए ड्यूरिंग द लास्ट सेमेस्टर आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू गेट एन इंटर्नशिप इन रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। शाहरुख खान जी की कंपनी है तो? जी 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 जी, ये शाहरुख खान जी की कंपनी है। उसमें मुझे इंटर्नशिप मिली 1.5 महीने के लिए। तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू बी सिलेक्टेड ओवर देयर और इस इंटर्नशिप के दौरान में ही मेरा जॉब के लिए वहां पर सिलेक्शन हो गया। रेड चिलीज जिस कंपनी में आपने काम किया शाहरुख खान जी की, उसमें किस पोस्ट पे आप इंटर्नशिप की? सर, मैंने स्टार्ट किया था, ज्वाइन किया था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, एज एन असिस्टेंट प्रोड्यूसर, एंड लेटर ऑन बाय द टाइम आई लेफ्ट आई वाज वर्किंग एज एन एसोसिएट डायरेक्टर। अच्छी जर्नी रही जी। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद जी, आप वापस आए जी, यहाँ के, आपने काम शुरू किया, बिल्कुल जीरो से शुरू किया। जी। तो वापस आने की पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि बहुत सारे लोग जो उस लाइन में जाना चाहते हैं, जी, वहाँ पहुँचने की सोचते ही हैं। जी। आप तो पहुँच भी गए, उसके बाद वापस आ गए। जी, क्यों? टेकिंग अ पिवट, मैं कहूँगा जीरो से करना शुरू नहीं होता है। इसका as I was saying that experience counts, and I believe over here, before starting my journey over here, it was from there that I had that confidence कि जहाँ इतने बड़े लोग, इतने बड़े शहर के लोग, इतनी बड़ी कंपनी के लोग मुझ पर इस तरीके का विश्वास कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट के साथ, तो जहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी अपने इन्वेस्टमेंट को अपने डिस्पोजल पर अपनी इच्छा अनुसार एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। एंड आई वाज वेरी श्योर दैट आई वांटेड टू वर्क फ्रॉम द स्क्रैच, आई वांटेड टू वर्क फ्रॉम द स्टार्ट, सो आई नो इनसाइड एंड आउट ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल थिंग विद इन द प्रोजेक्ट। और मेरा मानना है कि करियर सभी लोग बनाते हैं, अच्छा जो सक्सेसफुल भी सभी अधिकतर लोग हो जाते हैं, काफी लोग हो जाते हैं, लेकिन over here I had the opportunity, along with there all those things, I was also creating an impact on the society। तो वो सोशल इम्पैक्ट जो यहाँ पर मिल रहा था वो कहीं और मिलना मुश्किल था। उसकी वहाँ पे आपको मिसिंग, जी, that was a missing point। यहाँ आने के बाद जी, आपको बाहर की लाइफ और यहाँ की लाइफ में क्या मिला देखने को? बाहर के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आपसे सबसे पहले कहूँ तो मुझे यहाँ पर जीवन में एक ठहराव मिला, एक सुकून मिला और एक खुशी मिली कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो अपनी लोकेलिटी में कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग अ डिफरेंस ओवर हियर वेयर एग्जैक्टली इट मैटर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात,
वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग सबसे ज़्यादा मैं हैरान इसलिए था, जब आप मेट्रो सिटीज़ में होते हैं तो अराउंड यू वेस्ट अराउंड एन आवर एंड हाफ इन ट्रैवलिंग टू ऑफिस एंड देन अगेन एन आवर एंड हाफ इन द इवनिंग जब आप ऑफिस से वापस आते हैं, तो दिन में 3 से 4 घंटे आप सिर्फ अपनी ट्रैवलिंग में वेस्ट कर देते हैं। तो आई वाज प्रोडक्टिवली स्पीकिंग आई वाज सो सैटिस्फाइड कि मैं 5 मिनट में घर से ऑफिस आ सकता हूं, ऑफिस से घर आ सकता हूं। तो आई थॉट दैट आई हैड 3 to 4 आवर्स एक्स्ट्रा एवरी सिंगल डे विद मी, जिसको मैं अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूं। स्कूल से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है आपसे जी। कि आप इस समय देख रहे हैं विद्यालय को, आगे की लॉन्ग फ्यूचर क्या है? जयत्री को आप कहाँ देख रहे हैं आगे 2 साल का? I believe here that within the competition, there's a lot of competition within the kids right now. It's very good that there should be a competition, but there should be a healthy competition. And also, we shall be able to learn this and make students learn that they should actually embrace their imperfection also. अगर आप हर किसी की ताकत कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकती है, एप्टीट्यूड नहीं हो सकता है, मैथमेटिक्स नहीं हो सकती है। It might be possible that someone might be good in language, someone might be good in literature, someone might be good in arts, someone might be good in any commerce. जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है, को करिकुलर एक्टिविटीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, उनकी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए, वीकनेस पर हमेशा काम करना चाहिए, लेकिन उसी दिशा में, वीकनेस की दिशा में ही करियर बनाना है, ये आवश्यक नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग जूस पीते हैं, फॉर एग्जांपल आप लेट्स सपोज आप ऑरेंज जूस पी रहे हैं, संतरा निचोड़ेंगे तो संतरे का ही जूस निकलेगा। आपका जो टैलेंट है, अगर वो आपका जो टैलेंट है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, वो किसी और दिशा में है और आप किसी और दिशा में मेहनत किए जा रहे हैं, तो वो काम जरूरी नहीं है वो हो जाए। आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हार्डवर्क भी उसी दिशा में करें जो आपका टैलेंट है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, सो दैट यू कैन मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव। और ये समझाना आज के समय में बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय क्रिएटिंग द पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइडिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट, जहां पे उनके मन में कोई हेजिटेशन ना रहे अपने शौक के, अपने हॉबीज के और अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस दोनों के बारे में बातचीत करने के लिए। यू शुड embrace your failures also. It's very important to fail also in life in order to get success. एक चीज और, गार्जियंस को और बच्चों के बीच में जी रिलेशन कैसा होना चाहिए? क्योंकि आजकल देखा जाता है आज के बच्चे हैं गार्जियन से बहुत दूर रहते हैं जी, तो इस चीज को कैसे कम किया जा सकता है? जो डिस्टेंस है उसको कैसे कम किया जा सकता है? very good question. Actually, I believe a school is a home away from home. बच्चों का घर होता है स्कूल से अलग, एंड आई बिलीव आ स्टूडेंट शुड ऑलवेज हैव दैट कॉन्फिडेंस जहां पर वो अपनी छोटी समस्याओं को स्कूल में आकर एड्रेस कर सकें। दैट कुड बी एनीथिंग, इट डजंट हैव टू बी रिलेटेड विद द टॉपिक दैट हैज बीन मेंशन्ड विद इन द बुक्स। इट कुड बी विद इफ इन केस द आरओ इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, दैट स्टूडेंट शैल हैव दैट कॉन्फिडेंस, ये मेरी परेशानी है और इसको मैं एड्रेस करूंगा। सर आरओ काम नहीं कर रहा है, प्लीज गेट इनटू लुक इनटू इट और उसको प्लीज सही करवा दीजिए। वो कॉन्फिडेंस बच्चों को मिलना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट प्रोवाइड देम दैट एम्बियंस एंड एटमॉस्फेयर जहां पे वो इस बात को समझ सकें अपनी समस्याओं को किस तरीके से किसके सामने अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है और उनका सॉल्यूशन ढूंढना है। ये एम्बियंस, ये एटमॉस्फेयर बच्चों को मिलना बहुत आवश्यक है और ये किसी टेक्स्ट बुक के जरिए नहीं मिल सकता। जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा नहीं हो सकता। मेरा बेसिकली सर क्वेश्चन यही था कि गार्जियंस ये चीज कब समझ पाएगा कि उसका जो बच्चा है वो दूसरे बच्चे से बहुत अलग है? क्योंकि हमने देखा है कि पड़ोसी का बच्चा अगर बीटेक कर रहा है तो वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा भी बीटेक ही करने जाए, जबकि उसका बच्चा नहीं चाहता कि वो चीज वो करे। तो इसके लिए क्या सजेशन रहेगा? So certainly there is this issue, जो आपने इशू एड्रेस किया, मैं कहूँगा आपने गलत इशू एड्रेस नहीं किया और आज के समय भी ऐसे वाक्य हैं जो मेरे ऑब्जर्वेशन में भी हैं, बट सेइंग दैट कि उसमें सुधार नहीं हो रहा है ये कहना गलत होगा। Slowly and gradually things are changing and the ideal way for this will be by creating the ambience and by providing a platform to the students जहाँ पे वो अपनी बात बिना किसी हिचकिचाहट के रख सकें, उस चीज को वो एम्ब्रेस कर सकें। ये जब तक प्लेटफॉर्म वो बच्चों को नहीं मिलेगा जहाँ पे वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकें कि ये मेरी स्ट्रेंथ है तो यहाँ पे मुझे इस पे काम करने का मौका मिल रहा है, हाँ, एंड आई एम गुड एट दैट,
जब तक ये मौके, ये प्लेटफॉर्म्स बच्चों को नहीं मिलेंगे, तब तक वो थोड़ी कठिनाइयां आएंगी. आई बिलीव थिंग्स आर चेंजिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. इट विल स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज कंप्लीटली, बट इट विल टेक टाइम. गुड थिंग्स टेक टाइम. एजुकेशन का नीड्स क्या है आपके विजन में? जॉब या फिर सक्सेस या फिर एक अच्छा इंसान बनना? सर, एजुकेशन का मेरी नज़र में बनना है, इन तीनों चीज़ों से मैं कुछ अलग करूँगा. जॉब, सक्सेस, ये सभी चीज़ों में, इन सभी हार्ड वर्क और टैलेंट के साथ साथ भाग्य का भी एक रोल होता है, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता है. You and me, we are sitting over here and we are enjoying this luxury, जहाँ पर हमने एक अच्छी एजुकेशन पाई है और हमें अच्छे कपड़े पहनने को मिले हैं, हमें खाना खाने के लिए मिला है, हमें खाना खाने के लिए कभी चिंता नहीं करनी पड़ी है. तो ये हमारा भाग्य है कि हम लोगों ने ऐसे परिवार में जन्म लिया था. तो स्वाभाविक सी बात है, भाग्य को नहीं टुकराया जा सकता. कमिंग बैक टू द टॉपिक एजुकेशन. एजुकेशन फॉर मी, आई कैन नॉट, आई बिलीव उस फ्रेम में ही डिफाइन नहीं किया जा सकता है. एजुकेशन फॉर मी इज द स्किल टू लर्न. द स्किल टू लर्न इज एजुकेशन. बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, इसका मतलब वो एजुकेशन नहीं. वो कॉन्फिडेंस है कि उन्हें कुछ नहीं आता है, लेकिन उसका जरिया उन्हें मिल जाएगा, उसकी टेक्स्ट बुक्स उन्हें मिल जाएंगी, कुछ ऐसे जरिए मिल जाएंगे जहां से उसकी नॉलेज वो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं. उसके जरिए वो सीख जाएंगे, कुछ नया भी सीख सकते हैं. तो एडेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स that they could learn from any of the instrument that is actually at their disposal or that could be arranged by them is education. So the skill to learn for any individual is its education. फ्रेंड्स, इस चीज को आप देख रहे हैं ना, कॉइन एल्बम. नितिन सर के पास बेशकीमती चीज ये हमें मिली और इसके बारे में हम आपसे ही पूछेंगे. जी, ये कहाँ से कलेक्शन किया आपने सर? Sir, actually this is one of my hobbies and I love this album. I actually started collecting coins from the time of my masters and majorly इसमें मेरे relatives, most importantly मैं कहूँगा जो मेरी दादी हैं, मेरी वाइफ की जो दादी हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे कुछ फ्रेंड्स का और उनके रिलेटिव्स का भी इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है. कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको खुद को भी कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक था. इस एल्बम में आपको 1870 से लेकर आज तक के कॉइन्स इसमें मिल जाएंगे. फ्रेंड्स, 1870 से लेके आज तक के कॉइन, बहुत बड़ी चीज है ये. हमें लगता है कि वर्तमान में ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसके पास इतना बड़ा कलेक्शन है. मुझे लगता है मेरे पास इसका इसके अलावा एक और संग्रहालय है, मैं आपको वो दूंगा, दिखाऊंगा कभी. एक पोइम्स का संग्रहालय है मेरे पास, हिंदी में पोएट्रीज का, जिसको मैंने नाम दिया है कागज के पंख. और उसमें तकरीबन 90 कविताएं हैं. उस 90 कविताओं के साथ हर एक कविता के लिए एक इलस्ट्रेशन है, स्केच किया हुआ मेरे द्वारा ही. तो आगे कभी भविष्य में मौका मिला तो उसको बिल्कुल देखेंगे, बहुत जल्दी देखेंगे उसको भी. फ्रेंड्स, इस कलेक्शन को आप देख सकते हैं, बहुत बेशकीमती कलेक्शन है ये, बहुत मेहनत से सर ने कलेक्ट किया इस चीज़ को. इसलिए सर बहुत बहुत थैंक्स आपको कि आपने ये सब चीज़ों को भी अपने साथ रखा है. थैंक यू वेरी मच. आई बिलीव it's very important for everyone to have some kind of hobbies, be it any hobby. It could be even listening to music also, because it helps you to rejuvenate. आप लगातार हमेशा मेहनत करते रहते हैं, हार्ड वर्क करते रहते हैं. एट टाइम्स यू नीड अ ब्रेक टू रिजुवेनेट योरसेल्फ. तो अपने आप को, एक कंप्यूटर को भी रिफ्रेश करना पड़ता है, तो हम आप तो इंसान हैं. तो प्लीज फाइंड आउट योर हॉबी. इट कुड बी एनीथिंग. माइन इज कलेक्टिंग कॉइन्स, पेंटिंग, पोएट्री एंड कुकिंग. आपकी जो भी हॉबी हो उसको रेगुलर हमेशा फॉलो करते रहिए. हम लोग अपने इंटरव्यू के लास्ट प्रोसेस पर पहुंच गए, लास्ट स्टेज पे आए. तो उससे पहले हमारे ऑडियंस आप जानना चाहेंगे कुछ चीज़ें आपसे. जी. अगर आपको फल में खाने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले किस फल को आप खाना पसंद करेंगे? I would choose banana, and there's a very practical reason also behind it. It's very cheap, affordable, and it won't take time to eat. It's easy to carry, not easily perishable, and you can get it all the entire year, 12 months around the year. स्वीट्स में, मिठाई में क्या पसंद है आपको? मालपुआ, जो कि आसानी से नहीं मिलता है. मिल जाएगा, आपको थोड़ा जाना पड़ेगा उसके लिए. मार्केट का नहीं खाते हैं आप? I do it, but I tend to avoid. I tend to avoid. लेकिन ऐसा नहीं, मुझे किसी चीज से परहेज नहीं है, सभी चीजें. लेकिन मालपुआ सबसे हाँ बेस्ट है.
खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है? I love राजमा, कढ़ी, मसूर दाल, अगर ये तीनों चीजें एक साथ रख दी जाएं तो सबसे पहले आप किसको खाएंगे? राजमा। ऐसा क्यों? राजमा को क्यों? So actually हम लोग हॉस्टल में रहे हैं हमेशा. I राजमा में. spent my entire life in the राजमा hostel. में. We used to get rajma once in a week. So every single day we used to get rajma. We used to crave for it like anything, and we literally used to hog on it. राजमा ना? जी. सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है आपको? So there's this film called Angur. संजीव कुमार जी की फिल्म है, and it's actually a remake and inspired by a play by Shakespeare. The name of the play is Comedy of Errors, I guess. तो वो मेरी फेवरेट फिल्म है. I've seen that film around 7-8 times. Amazing film. इसमें डबल रोल है संजीव कुमार की भी और उनके साथ जो सपोर्टिंग कास्ट है उनके भी. तो बेस्ट एक्टर भी आपके संजीव कुमार जी हैं, फिर और कोई है? Definitely Sanjeev Kumar is the first. I genuinely believe that there is no actor in Hindi film industry up until now who has that kind of comic timing and that hold on comic timing जो संजीव कुमार जी की थी. इस समय उनमें से कोई पसंद नहीं आपको? नहीं, डेफिनेटली बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मुझे पसंद हैं इस समय में. वर्तमान में इरफान खान जी मुझे बहुत पसंद थे. वर्तमान में राजकुमार राव, he is a splendid actor, I genuinely believe. And there is Radhika Apte, the female actress. I believe she is one of the best and one of the most talented actors in the Hindi film industry that we have right now. लेकिन जो जी पिक्चर वो करती हैं बहुत सेलेक्टेड करती हैं, बहुत अच्छी होती हैं. Yes. बेस्ट फिल्म, सबसे अच्छी फिल्म जो आपको लगती है? अच्छी फिल्म्स नई पिक्चर्स. अंगूर तो आपने बता दिया. हाँ. नई पिक्चर्स में So there are a lot of films actually. I do enjoy films, and I believe there's this film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Jim Carrey की movie है. It's a surreal film. Then there's a musical film called Nine, starring Daniel Day-Lewis. वर्तमान में अभी मैं एक अनुपम खेर जी की मूवी देख रहा हूँ. It's inspired by Rocky Balboa is the name, I believe. वो मेरी मूवी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो 20-20 मिनट की मैं फिल्म हर दिन देखता हूँ. वेब सीरीज टाइप से देख रहे हैं आप? अच्छा, ये वेब सीरीज का जो चलन चल रहा है, हाँ, इसको आप क्या समझते हैं? वेब सीरीज ने सिनेमा को स्टॉप कर दिया है तो बहुत सारी पिक्चर्स अब नहीं चल पा रही वेब सीरीज की वजह से. जी. I look at it from a different perspective. I believe web series is a boon because being from that background, I do understand the struggle that there is within that background. Be it the actors, casting director, makeup man, hair stylist, assistant directors, light men, spot boys, and all editors and all the technicians. ये वेब सीरीज के OTT प्लेटफॉर्म के आने से इतना सारा काम हो रहा है और इतने सारे लोगों को काम मिल रहा है. I believe that's amazing, that's brilliant. And secondly, I believe the glamorization जो actors का होता था वो relatively पहले से कम हो गया है. And I believe the stars that we had in the Hindi film industry lately, they would be the last of the stars. अब इसके आगे stars नहीं आएंगे. अब actors आएंगे लेकिन stars you won't really find that kind of fan following for anyone now. अगर लॉन्ग फ्यूचर आपके सामने प्रपोजल जी एक्टर बनने के लिए जी क्योंकि मीडिया लाइन में काम कर चुके हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो एक कीड़ा होता है मीडिया वाला, वो जरूर होगा. तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? Not at all, sir. Not at all. Being the creative person doesn't mean that I ever wanted to be actor. In my entire life, I've never wanted to be actor, and I knew that wasn't my strength. तो मुझे पता है कि जिसमें सक्सेस होने का चांस नहीं है तो उसमें कोई मतलब नहीं. बहुत सही. अंत में मेरे ऑडियंस को आप क्या सजेस्ट करेंगे जो बच्चे देख रहे हैं आपको? जी, उनको एजुकेशन के लिए, उनके फ्यूचर के लिए आप उनको क्या सजेस्ट? Sir, as far as their education and future is concerned, I believe everyone has his or her own journey, and within that journey there are different situations that they have to deal with, and that could be dealt with within their own experience only. But one thing I would like to tell to everyone is every student who is watching this that there is no such thing as stupid question. कोई भी सवाल बेवकूफ़ी वाला नहीं होता है. So if in case you have any doubts wherever you are, you're studying in any coaching, any tuition,
in a class or on any online classes or any of the social gathering you are. If in case you don't know anything, do not hesitate to ask. Please ask. So there is no such thing as stupid question. जितना बोल सकते हैं आप उतना बोलिए, क्लास में हो चाहे कहीं भी हो, जितना जितना पॉसिबल है। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं आप वो अपने टीचर से, अपने घर वालों, जहाँ भी पूछ सकते हैं आप पूछिए, अपनी इच्छाओं को मारिए मत। ऐसा कहना है नितिन सर का। मिलेंगे किसी दूसरी नई शख्सियत से। नितिन सर से आप मिले, बहुत लंबी डिमांड थी, शायद 2-4 महीने पहले लोगों ने हमसे कहा था कि नितिन सर का इंटरव्यू करके आप मेरे को दीजिए, दिखाइए। तो आज उनकी वो इच्छा भी पूरी हो गई होगी और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सर। थैंक यू वेरी मच। और ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, प्रोग्राम अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।